Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Today in this video I will show you how to easily create an account in Bitwarden, how to create folders and how to save your password securely. तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाके Bitwarden को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद Bitwarden ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ओपन ईमेल ऐप का ऑप्शन है, यहाँ पर टच करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ईमेल आएगी बिटवार्डन की, वहाँ से आप जाके बिटवार्डन को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मास्टर पासवर्ड का, रीटाइप मास्टर पासवर्ड और मास्टर पासवर्ड हिंट का। यहाँ पे मैंने अपना मास्टर पासवर्ड डाल दिया और उसको रीटाइप कर लिया। ठीक है, मास्टर पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे और स्ट्रॉन्ग हो। इसमें 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए या 12 से ज़्यादा। 12 या 12 से ज़्यादा कैरेक्टर्स वाला ही पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कहलाता है। और पासवर्ड में आपके अपर केस लोअर केस लेटर्स होने चाहिए, डिजिट्स हों, सिंबल्स हों। ठीक है, इसी पासवर्ड को मैंने रीटाइप कर लिया। उसके बाद ऑप्शन आता है मास्टर पासवर्ड हिंट का। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप मास्टर पासवर्ड भूल भी जाएं तो मास्टर पासवर्ड हिंट के ज़रिए आपको अपना मास्टर पासवर्ड याद आ जाए। ठीक है, तो मास्टर पासवर्ड हिंट में आपको अपना ऐसा पासवर्ड डालना है कि उसको देखकर आपको अपना मास्टर पासवर्ड याद आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक बायोमेट्रिक से अनलॉक करने का, एक पिन कोड। ये सेफ साइड के लिए लगा सकते हैं आप लोग कि इन केस अगर आप अपना मास्टर पासवर्ड भूल भी जाएं तो बायोमेट्रिक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और पिन कोड के ज़रिए आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बायोमेट्रिक लगा देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है या आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं कि फ़ोल्डर किस तरीके से बनते हैं। फ़ोल्डर बनाने से पहले यहाँ पर जनरेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जनरेटर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ की कुछ सेटिंग्स हैं जो पहले हम सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये पासवर्ड की लेंथ बता रहा है, या आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो 12 कैरेक्टर्स का होता है या उससे ज़्यादा का। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 15 कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारे जो है आप ऑन कर देंगे। इन सब के मुताबिक यहाँ पे बिटवार्डन आपको पासवर्ड्स जनरेट करके देगा। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड्स को कॉपी करके अपने अकाउंट में अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से पासवर्ड लें तो वो एक स्ट्रॉन्ग होगा। आप किसी भी हैकर से बच सकते हैं इन पासवर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ़ोल्डर कैसे बनेगा। यहाँ पर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर जाएंगे। फ़ोल्डर का ऑप्शन है, फ़ोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नेम का, नेम पे टच करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ेसबुक के पासवर्ड का फ़ोल्डर बनाना है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी फ़ेसबुक पासवर्ड। यहाँ मैंने लिख दिया फ़ेसबुक पासवर्ड। अब इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यू लॉगिन, न्यू लॉगिन पे जाएंगे। फ़ोल्डर का ऑप्शन है, फ़ोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमने फ़ोल्डर बनाया था फ़ेसबुक पासवर्ड का, इस पर टच करके यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन है आइटम नेम का। क्योंकि हम फेसबुक के पासवर्ड का फ़ोल्डर बना रहे हैं, फेसबुक का पासवर्ड सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फेसबुक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ेसबुक का यूज़र नेम लिखेंगे। यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड आप बिटवार्डन के जनरेटर से ही लें तो
बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है वेबसाइट URL। वेबसाइट URL आप यहाँ पर डाल सकते हैं फेसबुक का। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इस फ़ोल्डर को सेव कर लेंगे और ये हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। इसी तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का या व्हाटएवर जो भी अकाउंट आपके पास हैं जिनके पासवर्ड आपको सेव करने हैं, उन सब के फ़ोल्डर्स की लिस्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी बिटवार्डन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप अपने सारे पासवर्ड, सारे अकाउंट के पासवर्ड सेव कर सकते हैं और अगर इन केस आप किसी अकाउंट का अपना पासवर्ड भूल भी जाएं तो आप बिटवार्डन के पास सेव रहेगा। आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके अपने पासवर्ड फील्ड में अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। शुक्रिया।